सैलाब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तकरीबन 1400 अफराद ऐसे हैं जो हलाक हुए हैं। क्वेटा से लेकर सिंध तक और दीगर जितने इलाके हैं पाकिस्तान के, एक तिहाई हिस्सा इस वक्त मुल्क का डूबा हुआ है। जो सैलाब मुतासरीन हैं, इनकी मुश्किलात कम होने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। पहले पाकिस्तान के शुमाल मगरब में आने वाले आबी रेलों ने मुख्तलिफ सूबों और अजला में तबाही मचाई। अब यह खदशा मशरिक की जानिब से जाहिर किया जा रहा है और दूसरी जानिब भारत से एक बड़े सैलाब की पेशगोई की जा रही है। ये भी हर साल का हमारा एक वतीरा है, हमारा एक अलमिया है। PDMA ने इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक नई वार्निंग भी जारी की है और ये बताया है कि जो भारतीय रियासत मध्य प्रदेश है, इसके वस्ती हिस्सों में मानसून की गैर मामूली बारिशों का सिलसिला 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिससे वस्ती पंजाब के 3 दरिया रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब का खतरा मौजूद है। दरियाओं से मुंसलिक जो नदी नाले हैं, इसमें भी पानी की सतह बुलंद होने से करीबी आबादियाँ मुतासर हो सकती हैं। PDMA ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि दरियाओं और नदी नालों के करीब अजला हंगामी तौर पर निमटने की तैयारी करें, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि वो तो ऑलरेडी ज़ेरे आब है। बिल्कुल, तो मजीद सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है और आबादियों को मकामात पर मुंतकिल करने के मुनासिब इंतजाम के हवाले से भी कहा जा रहा है। इस हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं और जो फ्लड वार्निंग है, इसी पे बात करेंगे। खालिद मसूद फारूका साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि डायरेक्टर PDMA है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच खालिद मसूद साहब, आपने हमने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो वार्निंग जारी की गई है, ऑलरेडी एक सैलाब की सिचुएशन है, उसमें ये भारत की जानिब से जो एक नए सैलाब की वार्निंग के हवाले से खबरदार किया जा रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, हमें आगाह कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट लेने का, PDMA को ऑनबोर्ड लेने का। एक तो ये बात है कि इस वक्त जो रिसेंट वार्निंग है ये प्योरली क्लाइमेट चेंज के हवाले से है और ये एक जो नेक्स्ट स्पेल बारिशों का एक्सपेक्टेड है उसके हवाले से है। अब बारिशें अगर कैचमेंट में होंगी, जो हमारे अपर साइड पे ये दरिया झेलम और चनाब और इवन सतलुज रावी जो है, इस तरफ जिनकी कैचमेंट में अगर ऊपर बारिशें होती हैं तो फिर एक एक्सपेक्टेड है कि पानी वहाँ से ज़्यादा आएगा, तो यहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है इन दरियाओं में जो अभी तक बचे हुए हैं। ख़ास तौर पर रावी में भी ये खदशा है और सतलुज में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसकी रिवर बेल्ट में एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है और सदरा से वहाँ पानी नहीं आता है, तो इसलिए लोग वहाँ कैजुअल हैं और वो बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं बरतते। जो वार्निंग जारी की गई है वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा फ्लड का एवोक्यूशन प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट करे, अलर्ट रहे और ख़ास तौर पर वो लोग जो रिवर बेल्ट में दरियाओं के और नशेबी इलाकों में बैठे हैं जहाँ पे पानी आना होता है, अगर पानी ज़्यादा आता है या इवन रूटीन में भी लो लेवल का सैलाब भी आता है, तो जहाँ पानी आ जाता है वहाँ पर आमतौर पर कानूनी तौर पर उन्हें बैठना नहीं चाहिए, उनको इवैक्यूएट करवा लिया जाए और अपनी एडवांस डिप्लॉयमेंट इंश्योर कर ली जाए, जिसमें हमारी रेस्क्यू टीम्स भी हों, जिसमें हमारे फूड वगैरह की प्रोविजन भी एडवांस में, मेडिसिन की प्रोविजन एडवांस में इंश्योर कर ली जाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर मसाइल पैदा होते हैं तो उनसे निपटना आसान हो। जी, अच्छा, कोई नई आबादियाँ कौन सी हैं ऐसी खालिद साहब जिनके हवाले से खदशा मौजूद है कि जो नई आबादियाँ जो पहले मुतासिर नहीं हुई सैलाब से, वो मुतासिर हो सकती हैं? जैसे कि आपने रावी का जिक्र किया, रावी तो लाहौर के भी बड़े पास से गुजरता है, तो कोई नई आबादियाँ भी हैं जो कि मुतासिर हो सकती हैं इस नई सैलाबी सूरत हाल से? जी, पहले जो सैलाबी सूरत हाल है वो सिर्फ हिल टॉरेंट्स की वजह से DG खान डिवीजन में राजनपुर और DG खान डिस्ट्रिक्ट में है, और उसके साथ मियाँ वाली की एक तहसील में, वो भी हिल टॉरेंट्स की वजह से वहाँ से पानी आया था। दरियाई जो सैलाब है, जिसको हम रिवराइन फ्लड कहते हैं, उस पे अभी कोई इस तरह के मसाइल पैदा नहीं हुए। चंद एक नशेबी इलाके, वो भी जो रिवर बेल्ट के अंदर लोग बैठे थे लिया में या मुजफ्फरगढ़ में, उनको डिस्प्लेस होना पड़ा है, लेकिन वो भी इसलिए हम बहुत बड़ा डैमेज नहीं कहते कि पानी तो वहाँ आया है, लेकिन वो एरिया वही था जहाँ पे पानी ने हर हालत में आना होता है। अच्छा, प्रैक्टिकली जो भी अभी तक मुतासरीन सैलाब हैं, असल में वो कोहे सलमान के जो हिल टॉरेंट्स है उनकी वजह से DG खान राजनपुर में। अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 50-50% है। कितनी बारिशें होती हैं और कितना पानी आता है इस पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से जो रिवर रावी है ये और सतलुज है खास तौर पर, इसके अंदर अगर पानी ज़्यादा आता है तो वो लोग जो गैर बेहतियाती की वजह से उन इलाकों में बैठे हुए हैं, पूरी इस बेल्ट में, अगर रावी की आप बात करें तो
जसर से लेके आगे ये शादरा है और आगे ये मेलसी तक जो इलाका है, ठीक है। लास्ट टाइम 1.5 लाख क्यूसेक आया था तो हमारे पास जसर तक पहुंचते पहुंचते 70 लाख रह गया था। अच्छा, तो यही है कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये एक एडवांस हमारी प्रिपरेशन होती है कि हम अलर्ट करते हैं सबको कि इसकी एहतियात करने की जरूरत है। सही। अच्छा, आप लोगों ने जिस तरह से कहा कि मुतदारों को आप लोग खबरदार तो कर देते हैं, कितनी कोऑर्डिनेशन आप लोगों की रहती है? क्योंकि जिस तरह से आपने खुद भी अभी मेंशन किया कि हर साल इस तरह का कोई ना कोई थ्रेट होता है हमें, अगर ज़्यादा आ जाए तो खुदा न खास्ता मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। तो चूँकि रावी की बिल की आपने जिक्र किया, वहाँ पे लोगों को खाली करवाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी झुग्गियाँ भी हैं, बहुत सारे कच्चे मकानात भी हैं, एक बड़ा चैलेंज होता है मुतल्लिका इदारों के लिए। सो कितनी कोऑर्डिनेशन के हवाले से भी दीगर इदारों से आप बताइएगा एनडीएमए की? जी, कोऑर्डिनेशन हमारे पास जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, हर डिस्ट्रिक्ट का हेड डिप्टी कमिश्नर उसका हेड है। अच्छा, उसके तहत जितने भी इदारे हैं उसमें इरिगेशन भी शामिल है, उसमें लोकल बॉडीज भी शामिल है, उसके अंदर 1122 भी शामिल है, इवन पुलिस भी उसके अंदर पार्ट ऑफ ऑल दैट थिंग्स। तो जिस वक्त हम इस तरह के अलर्ट जारी करते हैं तो उनके पास पूरा इख्तियारात भी हैं कि उसको इवैक्यूएट करवाएं, और वो कोऑर्डिनेशन का अमल जो है वो तकरीबन हम मिड मार्च से शुरू कर देते हैं। वैसे तो सारा साल हमारी तैयारी रहती है कि किस किस एरिया में क्या क्या खदशात हैं, कि क्या क्या डिजास्टर की कैफियत किसी भी सूरत हाल में पैदा हो सकती है, उसके हवाले से प्लानिंग जारी रहती है। लेकिन प्रैक्टिकली मिड मार्च से इस पे कोऑर्डिनेशन को तेज कर दिया जाता है और तमाम जो हमारे SOPs हैं वो बुरुकार आ जाते हैं प्रैक्टिकली 15 जून ऑनवर्ड। तो प्रैक्टिकली ये कोऑर्डिनेशन जारी रहती है। इसमें मैं आपके चैनल के तवस्सुस से और आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से ये ज़रूर अपने पाकिस्तानी कौम को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब जब डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया या हमारी तरफ से कोई मैसेज जाता है या महकमे वाले आते हैं कि भी इस जगह को आर्जी तौर पर खाली करें, अपना सामान निकालें, माल निकालें, जानवर निकालें, तो वो हमारे ज़ाती मकासद के लिए नहीं होता है, वो उन्हीं के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। उसके पीछे कुछ वर्किंग होती है, कुछ कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है। तो अभी अगर फारूका साहब हम आपकी तैयारियों की बात करें तो क्या तैयारियां कर ली हैं जी आपने इसको लेकर? हमें याद है जब सिंध में सैलाब आया था, CM सिंध उन्होंने कहा था जी कोई 80-82 हज़ार खेमे हमने तैयार किए थे इस सूरत हाल से निपटने के लिए, लेकिन ज़रूरत मिलियंस में चली गई थी। और चूंकि अब इतनी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है क्लाइमेट चेंज के बाद मौसम की, और ये पूरा रीजन उसका शिकार है, तो आप कह तो रहे हैं कि पिछली दफ़ा 1.5 लाख का रेला 70,000 तक का होकर पहुंचा था, इस दफ़ा मे भी हमारी तवक्कुआत के खुदा न खास्ता बरक्स ना हो जाए, तो क्या तैयारियां आपकी इस वक्त तक मुकम्मल है? देखिए जी, हमारी तैयारियां जहां तक ये रिवराइन फ्लड की सूरत हाल है रावी और सतलज के हिसाब से, इसके हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां पानी आ सकता है उसकी आबादी के हिसाब से हमने तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। खैमाजात भी अवेलेबल हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास, जिनकी ज़रूरत पड़ने पर उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी अगर इवैक्यूएशन के लिए बोट्स हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना एक फ्लीट रिक्वायरमेंट के मुताबिक मौजूद है, और फूड हैम्पर्स भी हमने अपने पास 5,000 के करीब इस वक्त परचेज करके रखे हुए हैं जहाँ जहाँ जरूर, क्योंकि हमें तवक्को ये है कि इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा उस तरह का इवैक्यूएशन नहीं करनी पड़ेगी, होगी तो थोड़ी ही होगी, लेकिन क्योंकि ये जगह तंग है, आबादी ज़्यादा है और थोड़ी थोड़ी जगह पे भी होगी, तो एक शहरों के करीब होने की वजह से, मेन पॉपुलेशन या सेंट्रल पंजाब होने की वजह से वहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि एग्जैक्ट फिगर में पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाए और पहले सारी चीज़ें खास तौर पर फूड वगैरह वो मुमकिन नहीं है, कर ली जाए तो वो मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब ये कि ये PDMA के तो अपने रिसोर्सेज हैं, क्या इसमें NDMA आपकी मुआवनत कर रहा है? चूँकि हुकूमत दो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जमातों की है, तो इसमें ज़रा इदारा जाती तकसीम भी बता दे, क्या है या नहीं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सुपरविजन है और नीचे आप लोगों के वसाइल का कोई मसला नहीं है, ये ज़रा बता दें। जी देखें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसी भी पॉलिटिकल डिवीजन से बालातर होकर काम करती हैं। ये अगर गवर्नमेंट दरम्यान में भी कोई चेंज होती है तो हमारे जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म और तयशुदा फार्मूला है उसके मुताबिक हम चलते रहते हैं। नहीं, कोऑर्डिनेशन, मैं वसाइल की बात करूं। वसाइल जारी बात है NDMA के अपने, PDMA के अपने होंगे ना, तो 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि मुख्तलिफ शोबे तकसीम है, तो क्या आपका महकमा तकसीम तो नहीं है वसाइल को लेकर? मैं अर्ज करने लगा हूँ। देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रैक्टिकली उसको फंड फेडरल गवर्नमेंट करती है और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को फंड अपने रिसोर्सेज से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना होता है जी। अब जो रिसोर्सेज बाहर से फर्दर आते हैं किसी डिजास्टर की सूरत में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का भी फार्मूला तय है। वो डिपेंड करता है कि जो हमारे एक्चुअल लॉसेस डैमेजेस हैं उसके हिसाब से हमारे एक्चुअल सर्वे ऑन है आजकल,
अगले इंशाअल्लाह 27 तारीख तक ये मुकम्मल हो जाएगा और मंथ एंड तक उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो इसके हिसाब से जो इजाफी एड आती है नेशनल से या इंटरनेशनल एड को आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो डिपेंड करती है उस बुनियाद पे कि एक्चुअल डैमेजेस किस जगह कहाँ पे हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम आएगी, कि अभी तक भी कोई प्रॉब्लम चले अल्लाह ना करे आए। और बाकी सरकारी इमारतें बड़ी काम आती हैं इस मौके के ऊपर, अगरचे के पानी अगर सभी जगहों पे आ जाए फिर तो वो भी काम नहीं आती, लेकिन अमूमी तौर पर कच्ची आबादी वालों के लिए उनको जो सरकारी हॉस्पिटल्स या स्कूल्स होते हैं वो बड़ी इमारतें काम आती हैं। आपने कुछ पॉइंट आउट कर ली है इमारतें ऐसी इन केस अगर उनको कैंप्स का दर्जा देना पड़े मुतासरीन के तो वो दे दिया जाए, ऐसा काम भी हो चुका है? जी बिल्कुल, ये तो हमारा जो एनुअल प्लान होता है ना, जैसे मैं आज के सारा साल इस पे काम होता है और 15 मार्च से ऑनवर्ड हम इसको फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। उसके अंदर यही चीज़ें तय की जाती हैं कि इस हमारे पास इनअंडेशन मैपिंग हुई है कि इस रिवर में अगर इतना पानी आता है तो इस पानी के आने की वजह से किस किस जगह तक पानी का फैल सकता है, इतने लाख क्यूसेक को, इतने हजार क्यूसेक को यहाँ तक जाएगा। फिर उस हिसाब से हमने ऑलरेडी सेफ प्लेसेस जो हैं गवर्नमेंट ओन भी और प्राइवेट ओन भी और वैसी की जगह आइडेंटिफाई की होती हैं कि इस जगह के लिए कैंपिंग इस जगह होगी, इस जगह के लिए कैंपिंग इस जगह होगी, इस जगह इसको इस तरह सप्लाई दी जाएगी। वो प्लान ऑलरेडी चलो ये अच्छा है। और इन दी एंड ये भी बता दें, चूंकि हमारा एक ये कंसर्न भी है कि बाकी 1/3 से ज्यादा मुल्क इस वक्त डूबा हुआ है, साउथ पंजाब सारा ही तकरीबन, सिंध, तो आपके जाहिर बात है रिसोर्सेज उधर भी एलोकेटेड होंगे और वो रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं क्योंकि उधर इतनी बड़ी क्लैमिटी है। तो वो फिर रिसोर्सेज की तकसीम आप कैसे कर रहे हैं? क्या कुछ एडिशनल रिसोर्सेज ऐड किए हैं या उन्हीं में से आप फॉर द टाइम बिंग उधर चूंकि सूरत हाल थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता पानी कम हो रहा है, तो उनको इधर डाइवर्ट करेंगे? वो क्या डिवीजन है, क्या मैकेनिज्म है? देखिए, जब इस तरह का डिजास्टर आता है तो कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी पीडीएमए के डिस्पोजल पे हैं, गवर्नमेंट फर्दर भी प्रोवाइड करती रहती है। और फिर गवर्नमेंट के जो ओवरऑल पीडीएमए का मतलब है कोऑर्डिनेशन फॉर ऑल रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट्स। तो जितने भी गवर्नमेंट के रिस्पांस एजेंसीज हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे कोलैबोरेट करते हैं हमारे साथ, हम मिलकर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जहाँ तक ये बाकी सूबों में सपोर्ट देने की बात है तो हम फूड की सूरत में भी और मेडिकल टीम की सूरत में भी, मेडिकल सप्लाईज की सूरत में भी केपीके को भी, बलूचिस्तान को भी और सिंध को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी 100 से ज्यादा मेडिकल टीमें इन दोनों बलूचिस्तान और सिंध में भेजी गई हैं विद मेडिसिन, डॉक्टर्स, मोबाइल टीम। ठीक है, ठीक है। कैंपर्स भी डेली की बुनियाद पे पहुंचाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके लिए अलहदा से फंड्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच खालिद मसूद फारूका साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर पीडीएमए पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। जो फ्लड की वार्निंग जारी की गई है सैलाब के हवाले से, उसके हवाले से अपने इकदाम को बता रहे थे और कह रहे थे कि किस तरह से प्लानिंग की गई है कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो ये कंट्रोल की जा सकती है।